आज की ह्यूमन लाइफ में मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। और उसकी हैसियत के हिसाब से उसको जज किया जाता है कि उसके कपड़े कैसे हैं, वो दिखता कैसे है और उसकी वेशभूषा कैसी है। मतलब कि उसका आकलन सिर्फ पैसों से होता है। यदि आपके घर में कोई भी धनी व्यक्ति आता है तो आप तुरंत खड़े हो जाते हैं या उठ जाते हैं, उसे देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। और उसी की जगह जो कोई गरीब आपके घर पर आता है तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप अखबार ही पढ़ते रहते हैं। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कब आया और कब चला गया। तो आज की कहानी है मिर्ज़ा गालिब की। वे उर्दू के मशहूर कवि हुआ करते थे। बहादुर शाह की वर्षगांठ थी और इसी पर बहादुर शाह ने मिर्ज़ा गालिब को आमंत्रित किया था सिंहासन पर आरूढ़ होने की, या कह सकते हैं कि दावत के। तो गालिब के मित्रों ने कहा कि ऐसे मत जाओ, इन कपड़ों में आपको कौन पहचानेगा, आपके काव्यों को कौन पहचानेगा, किसके पास वो आंख है, आपके भीतर कौन झांकेगा, किसको इतनी फुर्सत है। इसलिए कपड़े ठीक पहन के जाओ। यह भिखारापन भेष किसी को पसंद नहीं आएगा। वहां और असंभव ना होगा कि दरवाजे से वापस लौटा दिए जाओगे। फटे पुराने कपड़े एक कवि के, जूते में छेद और टोपी भी जरा जीर्ण। पर गालिब ने कहा कि और तो मेरे पास कोई कपड़े हैं ही नहीं। मित्रों ने कहा कि हम किसी की उधार ले आते हैं। गालिब ने कहा कि ये तो बात जमेगी नहीं, उधारी में मुझे जरा सा भी रस नहीं है। जो मेरा नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो मेरा ही है। तो उन्होंने कहा कि उन कपड़ों में मुझे बेचैनी लगेगी, मैं खुद को बंधा हुआ महसूस करूंगा और मुक्त ना हो पाऊंगा। और ये कहते हुए गालिब ने उन कपड़े को नहीं पहना और वो फटे पुराने वस्त्रों में ही कहा कि मैं जाऊंगा तो इसी को पहन के जाऊंगा और जो भी होगा तो देखा जाएगा। गालिब जैसे ही गए, जैसे ही द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि द्वारपाल दूसरों का झुक झुक कर स्वागत कर रहा था। वे जैसे ही उसके पास गए, उन्हें धक्का देकर किनारे कर दिया गया और कहा गया कि तू अभी यहीं रुक। जब और लोग चले गए तो द्वारपाल उन पर टूट पड़ा और उसने कहा कि अपनी सामर्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। ये राज दरबार है, यहाँ किस लिए घुसने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है। उन्होंने खीसे से निमंत्रण पत्र निकाल कर दिखाया। द्वारपाल ने निमंत्रण पत्र पर देखा और कहा कि तू किसी का चुरा लाया होगा, भाग यहाँ से पागल कहीं का, भूल के भी इधर मत आना। भिखमंगे होकर सम्राट होने की आकांक्षा, ये कैसा ख्याल सवार है तुम्हारे दिमाग में। और इस तरह गालिब मिर्जा वहां से उदास लौट आए। मित्रों ने कहा पहले ही कहा था, हम जानते थे ये होगा, हम कपड़े ले आए हैं। फिर गालिब ने इनकार ना किया और कपड़े पहने, उधार जूते, उधार टोपी, वो सब। वे वापस गए और जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उनका झुककर नमस्कार किया, स्वागत किया। और वे हैरान हुए कि यही द्वारपाल कुछ देर पहले मुझे मारने को उतारू था। और अब तो ये भी न पूछा कि निमंत्रण पत्र दिखाओ, निमंत्रण पत्र कहाँ है। पर ये डरे तो थे ही, उन्हें पहले बड़ा दुख हुआ था जब वो लौटा ही गए थे। तो उन्होंने अपना आमंत्रण पत्र दिखाया और द्वारपाल ने कहा कि ठीक है। उसने देखा कि यही आमंत्रण पत्र एक भिखारी भी लेके आया था, बिल्कुल यही नाम। इन सब आखिरकार उन्हें प्रवेश मिला और वे अंदर गए। बहादुर शाह ने उन्हें अपने पास बैठाया। बहादुर शाह भी एक कवि हुआ करते थे, काव्य के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे और उन्हें इस बारे में थोड़ा रस भी था। लेकिन थोड़ा चकित हुआ जब भोजन शुरू हुआ। गालिब बगल में बैठे हुए बेहुदी हरकत करने लगे। हरकत ये थी कि उन्होंने मिठाइयाँ उठाई और पगड़ी से छलाई और कहा कि ले पगड़ी खा। मिठाइयाँ उठाई और अपने कोट से छलाई और कहा कि ले कोट खा। बहादुर शाह ने सोचा कुछ होगा, ध्यान नहीं देना चाहिए। शिष्ट संस्कारी आदमी का ये लक्षण होता है कि कोई भी पागलपन भी करे तो उस पर इंगित ना करे, उस पर ध्यान ना दे और उस पर घाव ना करे। काफी देर तक ऐसा चलता रह गया और आखिरकार गालिब ने भोजन किया ही नहीं। और किसी भी चीज की एक सीमा होती है। तो काफी देर चलने के बाद आखिरकार बहादुर शाह ने पूछा कि क्षमा कीजिएगा, होगा कोई आपका रीति रिवाज, लेकिन मैं उत्सुकता पूर्वक आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये कर क्या रहे हैं। कभी कपड़े को, कभी कोट को, कभी जूते को, कभी पगड़ी को, इनको भोजन करा रहे हैं। गालिब ने कहा कि गालिब तो पहले भी आया था, लेकिन उसे वापस लौटा दिया गया और वो फिर नहीं आया। अब तो कोट आए हैं, कपड़े आए हैं और ये भी किसी और के हैं, उधार हैं। इन्हीं को प्रवेश मिला है तो इन्हीं को भोजन करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रवेश मिला ही नहीं और इसलिए भोजन करना उचित ना होगा। तब पूरी कहानी बहादुर शाह को गालिब ने समझाई, बताई। और ऐसा ही हमारा एक वर्ग है। अब मैं क्या कहूँ, हमारा समाज है जो सिर्फ औरों को पैसों से तौलता है। तो आपने आज एक चीज सीखी होगी कि जिंदगी में महान बनने से साथ साथ
अमीर बनना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप भी बहुत ऊँचाइयों को टच करिए और महान बनने के साथ-साथ आप अमीर भी बनिए, क्योंकि आज की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्कार।